मीडिया वाले भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि मैं जितना मेरा 4 साल 4.5 साल का तजुर्बा रहा है उसमें कोई इस तरह की बलूचिस्तान का कोई ऐसा मसला हुआ है या पब्लिक के कोई इश्यूज़ हुए हैं या कोई कुदरती आफात हुए हैं तो हमारे मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ शाना बशाना हुए हैं और उसमें जो कमी बेशी हुई है उसकी निशानदेही करके हमारी रहनुमाई भी की है जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। और इस रमज़ान शरीफ में भी आप आ गए, आप लोग हमारे साथ साथ जो है सैलाब ज़दगां को भी कवरेज करते रहे और जो है इसके बाद मुख्तलिफ़ जो बलूचिस्तान में मामलात हुए हम साथ साथ हुए। तो जिस तरह आप लोग को पता है कि सैलाब के दौरान हमारे बहुत से जो लोग हैं वो बेघर हो गए, उनके जो है रोज़गार का वो बर्बाद हो गया। तो और उनको जो है ज़राए नहीं है आमदन के, अक्सर की जो है वो ज़रिए माश ज़मींदारी थी। सैलाब की वजह से ज़मींदारी तकरीबन मैं समझता हूँ 100% बलूचिस्तान में जो है उसको नुकसान पहुँचा है। तो इस तमाम मुश्किलात को देखकर जिस तरह सैलाब में भी आप लोग थे, वज़ीर आला साहब ने कहीं से भी जो है 1 रुपया भी नहीं लाया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो है वसाइल हैं ये बलूचिस्तान के अवाम का है, जब तक ये बलूचिस्तान के वसाइल हमारे साथ मौजूद हैं ये हम अपने लोगों पर ख़र्च करेंगे और उनको कहीं और जाने की हमें या उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह आप सब दोस्तों ने देखा हम सब इकट्ठे थे, जिस तरह सूबाई हुकूमत का या PTMA का जो मैंडेट है वो जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ़ का है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्क्यू और रिलीफ़ में इतनी कामयाबी हासिल की कि अपने बलूचिस्तान के वसाइल से कि पूरे हमने मरकज़ी हुकूमत से भी हमें कोई वो हमने इमदाद की कोई अपील या ये नहीं कि वो उनको करनी चाहिए, उनका सूबा है, बलूचिस्तान के लोगों का उधर भी हक हकूक़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बलूचिस्तान के वसाइल से किया। तो अभी जब रमज़ान शरीफ आ गया, अपने इन बहन भाइयों के मुश्किलात को देखते हुए वज़ीर आला साहब ने जो है बैरून मुल्क थे, उधर उन्होंने जो है फ़ैसला किया कि हमारे ये बहन भाई जो इस मुश्किल से गुज़रे हैं, ये वसाइल उनके हैं, उनके टैक्स के पैसे हैं, इनसे अगर हम उनके लिए बिल्डिंग बनाएं वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर उनका रमज़ान भूख में गुज़रेगा, उनके बच्चे फैमिलीज़ तकलीफ़ होंगे, तो मेरे ख़्याल में ये नाइंसाफ़ी है कि हम बिल्डिंग्स बनाएं और उन्हीं के टैक्स के पैसे उनसे रखें और उनका रमज़ान सही तरीके से ना गुज़रे। मेरे ख़्याल में हुकूमत की बहुत बड़ी गैर ज़िम्मेदारी होती। तो वज़ीर आला साहब ने बलूचिस्तान जैसे आपको पता है महदूद वसाइल रखने वाला सूबा, जिसके वसाइल इंतहाई महदूद हैं, आजकल जो पाकिस्तान में ओवरऑल एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहा है उसको भी आप देख रहे हैं, उन सब के बावजूद सबको हमने जो है बाला ताक रखते हुए अपने गरीब बहन भाइयों जो मुस्तहिक जो या नीडी लोग हैं या जो इस सैलाब से असरअंदाज हो गए उनके लिए पूरे बलूचिस्तान में 1 लाख जो है हमने फैमिलीज़ के लिए पैकेज का वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया है। उसमें जो है ये आपको पता है इतने बड़े रकम इतने पैकेज को इतने टाइम में सरकारी उनके मुख्तलिफ़ दफातर में चक्कर लगाना होता है। तो वज़ीर आला साहब के ऑफ़िस से ये 1 ही घंटे में जो है ये समरी साइन होकर निकली थी। तो अभी जो है 2 दिन में ही PTMA के मैं ऑफ़िसर्स को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने 2 दिन के अंदर ही आप लोग देख रहे हैं सारा इन्होंने जो है पैकिंग भी कर ली और अभी ये ट्रक्स रेडी है और ये जा रहे हैं अभी मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों में। तो इंशाअल्लाह हमने स्टार्ट किए है तकरीबन 500 हमने 2 जगहों में डिस्ट्रिक्ट्स को जो है डिवाइड किए है। आज जो है जो आधे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनके लिए 500 पर डिस्ट्रिक्ट 500 फैमिलीज़ के लिए रवाना हो रहे हैं और ये हर दिन के हिसाब से इंशाल्लाह जाता रहेगा। अच्छा सर, 2 चीज़ें हैं, एक ये हमारे मीडिया टीम पर आज जो है चंद बाज़ार में हमला किया गया है, इस हवाले से क्या कार्रवाई की गई है 7 न्यूज़ की जो टीम पर बाबर के साथ इलम में है, और दूसरा ये सर बाबर ने हमला किया है, बाबर साहब के इलम में है, तो फिर आप इतना गुस्सा बाबर पर कर रहे हो? वही हमला उसने किया। हाँ अच्छा सर ये है कि बहुत ज़बरदस्त इक़दाम आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये वक्त पर क्यों नहीं होते? रमज़ान जो है दूसरा अशरा ख़त्म होने पे है,
आप लोग जो है इस पर अभी काम शुरू कर रहे हैं, अगर ये फैसला करना था तो रमज़ान से पहले इतने महकमे आप लोग साथ, ये एक दिन में भी आप लोग जो तमाम इंतजाम कर सकते थे, तो ये वक्त पर क्यों नहीं होते? जब तक जो वक्त पर जो है लोगों तक पहुँचे तो इसका जो है मज़ीद फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। देखिए, पहले तो आपने बात की, आप लोग की जो टीम पर हमला हुआ है उसकी मैं अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से मज़म्मत करता हूँ और उस पर आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि जो ज़रूरी कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत, वज़ीर आला साहब के अपने ज़हन में एक सोच आया, हमारे जो नीडी भाई हैं उनके लिए ये राशन ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान ख़त्म हो जाएगा फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। ये नीडी लोगों को रमज़ान के बाद भी ज़रूरत होती है, तो ये 1 महीने का राशन है, जितना पहले रमज़ान से उनको हम ले सके रमज़ान में इस्तेमाल करेंगे, वरना 1 महीने तक वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक आम आदमी जिसको इस वक्त रोज़गार भी नहीं है, जिसका घर भी तबाह हो गया, सैलाब से उसकी फसलें भी तबाह हो गई, उसके लिए बहुत बड़ी वो है मदद है। हुकूमत बलूचिस्तान को मदद कर रही है, बिलाशुबा हम चाहते हैं इसको, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप आवाम को इस जानिब राग़िब करने के, उनको डिपेंड कर रहे हैं अपने ऊपर कि आप महीने का राशन दे रहे हैं या 10 दिन का राशन दे रहे हैं, आपकी जॉब्स इतनी पड़ी हुई हैं, आए रोज़ आपकी जॉब अनाउंस होती है, उसके बाद वो या तो उस पर केस आ जाता है या तो फिर वो दोबारा रिवर्स हो जाती है। आप जॉब्स क्यों नहीं दे रहे हैं? आवाम बेरोज़गार है और आवाम को इस राशन की बजाय अगर आप जॉब पर लग देंगे तो वो डिपेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने सही बात की मुझे सब। देखे, अभी तक मैं मेरे पास होम डिपार्टमेंट और पीडीएमए डिपार्टमेंट, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने 10,000 के करीब जॉब्स दिए हैं, उसमें पुलिस के अलावा। तो जॉब्स आप देख रहे हैं, कहीं जो है पॉलिटिकल लोग तो आवाम से आए हुए होते हैं, वो आवाम के बारे में सोचते हैं, उनकी तरफ से कोई भी रुकावट नहीं होती है कि भाई इन पोस्टों को रोका जाए या कोई उसमें वो तो चाहते हैं कि हम जिनसे वोट लेकर आएँ उनको कोई हम रिलीफ दे दें। लेकिन बदकिस्मती से कुछ हमारी जो है पोस्टें अदालतों में, कुछ पर स्टे लिया गया है, कुछ पर केसेस चल रहे हैं, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेसी की भी कमज़ोरी में समझता हूँ है कि वो भी एक काम को एक दिन के करने की बजाय 1 महीना लगा लेते हैं। तो सिस्टम में थोड़े नुक्स हैं, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, राशन में क्या-क्या चीज़ें और आप कोई गारंटी दे सकते हैं कि ये राशन वाकई मुस्तकीम तक पहुंच जाएगा या नहीं? देखिए, इसमें नहीं होती अक्सर औकात इसमें वो तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें, अभी लिस्ट भी मेरे सामने नहीं, मुझे याद नहीं, आपने देखा भी होगा, कवरेज भी किया है। और मुस्तकीम देखिए, ये पीजिए एक चीज़ ज़रा सब आप लोग एक क्लियर हो जाएं, मुस्तकीन तक पहुंचाना पीडीएमए का बिल्कुल काम नहीं है, और पीडीएमए किसी शख्स को 1 किलो चावल भी नहीं दे सकता है। पीडीएमए का काम ये होता है, पीडीएमए सरकार के दिए हुई रकम से उन चीज़ों को ख़रीदती है, उनको ख़रीद कर मुतल्लिका डीसीज़ को बेचती है। डीसीज़ फर्दर डिवाइड करना, उसका तरीक़ाकार, उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी, ये सब फिर पीडीएमए के हाथ में नहीं, ये डीसी के हाथ में। लेकिन पीडीएमए के डीजी साहब का काम इधर है, बेसिक गवर्नमेंट, हम फिर डीसी के भी ज़िम्मेदार हैं। तो उस सिलसिले में कल एक मीटिंग हुई जिसमें डीजी पीडीएमए भी थे, तमाम कमिश्नर्स भी थे, डीआईजीज़ भी थे, डीसीज़ भी थे। सबको सबसे पहले यही 2 चीज़ों पर जो है श्योरिटी ली गई है। एक श्योरिटी ये ली गई है कि आप जो है इस तरह लोगों को गैर मुनासिब तरीके से, जिस तरह कोई ट्रक से फेंक रहा है, कोई इधर से फेंक रहा है, इस तरह गैर मुनासिब तरीके से आप लोगों को तज़लील करके जो है चीज़ें नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि मेरिट पर जो है नीडी लोगों को देंगे। मेरिट पर नीडी लोगों को वो जो है सैलाब के टाइम से उनका डेटा भी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ पड़ा हुआ है और उनका जो है पीडीएमए में के ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो उसको जिस तरह डिप्टी कमिश्नर्स जिसको रिकमेंड करेंगे, उनकी कमेटी होती है, उसी तरह तकसीम किया जाएगा।